This is an indie podcaster production. डरा था लड़का कि अब घर चलकर बाबू की मार पड़ सकती है, पर बाबू उसे कुछ नहीं बोले। बस उसकी अम्मा से इतना कहे कि ये बड़ा चिलबिल्ला होते जा रहा है, देख सुनकर कुछ करता ही नहीं, मुंडी दबाए रहता है। प्रधान के लोटा में गोड़ मार दिया, मीठा पानी था, पूरा पानी फेंकना पड़ा प्रधान को। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी जानी अनजानी अपना वादा बरकरार रखते हुए ले आए हैं एक और खास पेशकश। दोस्तों, कभी आपने आंसुओं का स्वाद चखा है? जानते हैं कैसा होता है? खारा नमक का पानी जैसा। घबराइए मत, एपिसोड की शुरुआत आंसुओं से नहीं बल्कि एक खूबसूरत कहानी के बारे में बताकर करेंगे। हमारी आज की कहानी है आशा पांडे जी की लिखी खारा पानी। आशा जी ने एमए प्राचीन इतिहास में पीएचडी किया है। विभिन्न पत्रिकाओं में इनके लेख, यात्रा वृत्तांत व कविताएं प्रकाशित हैं। इन्हें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी कई कहानियां उड़िया व मलयालम में अनुवादित व प्रकाशित हैं। आशा जी व इनके कहानी संग्रह के बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.piyushagarwal.com पर जाएं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, एप्पल पॉडकास्ट पर अपना रिव्यू या स्पॉटिफाई पर रेटिंग जरूर डालें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके और साथ ही हम भी जान सके कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। तो कैसा स्वाद होगा इस खारे पानी का? चलिए सुनते हैं और जानते हैं आज की कहानी में। खारा पानी, आशा पांडे। लड़का आज ही इस घर में आया है नौकरी करने। मगरी जिसके साथ वह आया है लड़के के गांव का है। वह पिछले कई सालों से इस घर में नौकर है। उसी ने मालकिन से लड़के की पैरवी की है। लड़का पहली बार रेलगाड़ी में बैठा। मगरी ने बताया था कि बड़ी लंबी यात्रा है। कितनी दूर तक की होगी यात्रा? लड़का स्टेशन पर स्टेशन गिने जा रहा था। उसे न जाने किस स्टेशन पर उतरना होगा। दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया। रात में नींद के कारण कुछ स्टेशन लड़के की नजर से छूट गए थे। इसका उसे गहरा अफसोस है। एक दिन एक रात, दूसरा भी आधा दिन। छुक छुक करती, धड़धड़ाती हुई भाग आई रेलगाड़ी। कितनी बार तो गुदगुदी हो जाती थी लड़के के पेट में। एक बार तो पहाड़ में खुदी सुरंग में ही घुस गई थी रेल। कितनी देर तक अंधेरे में डरा सहमा बैठा रहा था लड़का। स्टेशन में उतरकर इस घर तक आने में तो उसे एक और अजूबा दिखा, लड़ाकू विमान। एक बड़े से मैदान में एक कोने में खड़ा है। कितने नजदीक से देख लिया लड़के ने हवाई जहाज को, और वह भी कोई ऐसा वैसा हवाई जहाज नहीं, लड़ाकू हवाई जहाज। लड़का अपनी माँ से बात करना चाहता था। उसके घर में न तो फोन है और न ही मोबाइल, लेकिन गांव में कई लोगों के घर में फोन भी है और मोबाइल भी। लड़का एक छोटी डायरी में सबका नंबर लिखकर लाया है। एक दो लोगों के नंबर तो उसे याद भी है। मगरी अपने मोबाइल से नंबर मिला रहा है, किंतु लड़का चाहता है कि मोबाइल उसके हाथ में आ जाए तो वह खुद नंबर मिला ले। उसे आता है फोन करना, पर मगरी मोबाइल को अपने हाथ में ही पकड़े है। घंटी जा रही है, उधर कोई फोन उठाया होगा। मगरी लड़के की मां को फोन पर बुला रहा है। उसकी मां फोन पर आ गई है। अब मगरी ने मोबाइल को लड़के के हाथ में दे दिया है। लड़का चहक कर बताता है, अम्मा, मैंने यहां लड़ाकू हवाई जहाज देखा। बड़े बड़े पंख हैं उसके, आकाश में उड़ती है तो कैसी चिड़ै जैसी दिखती है ना, लेकिन पास से देखो तब पता चलता है, अरे बहुत बड़ी होती है। 4 ठो तोप भी यहां खड़े हैं अम्मा। जब लड़ाई होती है ना तो यही तोप चलाते हैं।
उधर मां जानना चाह रही है कि लड़का कुछ खाया पिया या नहीं, ठीक से तो पहुंच गया, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। लड़के को अपनी बात बताने की जल्दी है, उसे मां के प्रश्न बेतुके लग रहे हैं। वह सिर झटककर फुर्ती से बोला, अरे हां, पानी पी लिया ना, बहुत ठंडा और मीठा पानी था। पानी का ठंडा और मीठा होना लड़के के लिए खुशी की बात थी, किंतु उससे अधिक खुशी और आश्चर्य उसे इन नई नई चीजों को देखने से हुई है। लड़का फिर से अपनी बात पर आ गया। अरे अम्मा, जिस रेलगाड़ी में मैं बैठकर आया हूं वो बहुत लंबी थी। बाहर से देखो तो सारे डब्बे अलग अलग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से ना सब जुड़े रहते हैं। एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जितना मन हो उतना घूमो, पूरी बाजार उसी डब्बे में मिल जाती है अम्मा। चाय, समोसे, मूंगफली, अमरूद, पानी, किताब, खिलौने, जो चाहो ले लो। और पानी बोतल में भर भर कर मिलता है, जैसे टीवी में दिखाया जाता है ना बोतल में पानी, वैसे ही एकदम ठंडा बर्फ जैसा। जितनी चीजें मैंने टीवी में देखी थी ना अम्मा, सब सही सही में देख ली मैंने। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, तोप, सुरंग, सब कुछ। लड़के की बातें सुनकर मां का दिल भर आया होगा, उसकी आवाज कपकपा गई होगी। लड़का पूछ रहा है, क्या हुआ अम्मा, तुम्हारी आवाज गड़गड़ा रही है। मैं जहां आया हूं ना वह अपने घर से बहुत दूर है, लगता है लाइन नहीं मिल रही है। ऐसा होता है अम्मा, लाइन नहीं मिलती। अच्छा, अब रख दो, कहकर लड़के ने झट से मोबाइल का बटन दबा दिया। मोबाइल बंद हो गया। लड़के ने चमकती आंखों से मोबाइल मगरी की ओर बढ़ा दिया। देख ले मगरी, मोबाइल बंद करना लड़के को आता है। अरे वो तो पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगा, इसलिए छोड़ दी पढ़ाई। क्या करता, कैसे पढ़ता? 5वीं में ही तो था जब बाबू मरे, फिर मजूरी के लिए निकलना पड़ा। जिस समय स्कूल में सालाना परीक्षा शुरू होती, उसी समय खेती की कटाई और बोझ दुआई का काम भी शुरू हो जाता। लड़का मजूरी करने में लग जाता। 2 वक्त के भोजन का प्रश्न हल करते करते किताब के सारे प्रश्न भुला जाते उसे। परीक्षा में कुछ लिख ही ना पाता। 6ठी में 2 बार फेल हो गया तो मां चिंतित हुई। काम कभी मिलता कभी न मिलता। जिस दिन मिलता उस दिन लड़का गांव के आवारा लड़कों के साथ मटर गश्ती करते घूमता रहता। मां डरती, कहीं उल्टी सीधी आदत लग गई तो समझो गया हाथ से। पढ़ना लिखना तो अब नहीं हो पाएगा इससे। किसी अच्छे घर में नौकर लग जाता तो 2-4 अच्छी बातें ही सीखता। मगरी ने लड़के की मां को उम्मीद दिलाई थी कि वह अपनी मालकिन से बात करेगा। लड़के का भाग्य, मालकिन मान गई, तभी तो मगरी के साथ आया है लड़का। मगरी लड़के को पूरा घर दिखा रहा है। इतना बड़ा घर! लड़का आश्चर्य में पड़ा है। पूरे घर में 6-7 नल, एक घर में इतना पानी, वह भी मीठा। बाल्टी से नापे तो कितनी बाल्टी होगा? कितना नापे लड़का? एक बाल्टी का पानी खत्म नहीं होगा कि नल खोलो दूसरी बाल्टी भर जाएगी। घर के लोग जहां नहाते हैं वहां कितना बड़ा तो हौद जैसा कुछ बना है। मगरी ने लड़के को बताया कि इस हौद को ऊपर तक पानी से भरकर न जाने क्या क्या उसमें मिलाते हैं, फिर घंटों उसी पानी में बैठे रहते हैं। मीठे पानी से नहाते हैं ये लोग। लबालब पानी से भरा टब, बाल्टी, मटका, जितना चाहो नहाओ, जितना चाहो गिराओ। एक उसका गांव है खारे पानी से भरा हुआ। पीने के लिए मीठा पानी तो 2 कोस दूर से लाना पड़ता है। बिल्कुल संभल संभल कर चलना पड़ता है। बूंद भर पानी भी अगर घड़े से छलक कर गिर जाता है तो कई दिन अफसोस होता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बूंद बूंद पानी जुटाने की चिंता। याद है लड़के को, पानी के लिए गांव के प्रधान ने उसके बाबू की कितनी हुज्जत की थी। वह तो समझ ही न पाया था कि उससे कसूर कहां और कैसे हो गया। बाबू के साथ प्रधान के घर गया था लड़का। दौड़कर खुशी खुशी प्रधान को पैलगी करने ही तो झुका था। न जाने कैसे उसका पैर लोटे से टकरा गया, छलक गया घूंट 2 घूंट पानी। बस प्रधान गुस्सा गए, ऐसा गरियाना शुरू किया कि बाबू की सिट्टी बिट्टी सब गुम हो गई।
पीने का पानी रखा था प्रधान ने, फेंकना पड़ा था उन्हें। लड़के का मन हो रहा था कि कह दे, न फेंके पानी, वह पी लेगा, पर डर के मारे मुंह सूख गया था, बोलता कैसे। उसके बाबू हाथ जोड़े खिसियाए से खड़े रह गए थे प्रधान के आगे। डरा था लड़का कि अब घर चलकर बाबू की मार पड़ सकती है, पर बाबू उसे कुछ नहीं बोले। बस उसकी अम्मा से इतना कहे कि ये बड़ा चिलबिल्ला होते जा रहा है, देख सुनकर कुछ करता ही नहीं, मुंडी दबाए रहता है। प्रधान के लोटा में गोड़ मार दिया, मीठा पानी था, पूरा पानी फेंकना पड़ा प्रधान को। उस रात लड़का बड़ा बेचैन हुआ था, सो ही नहीं पा रहा था। उसके बाबू अम्मा तक से नहीं बताए कि इस नालायक के कारण उन्हें प्रधान से कितनी गाली खानी पड़ी। कलेजे में हूक उठती रही रात भर। पहली बार जाना था लड़का हूक उठने का दर्द। अब देखो तो कैसा स्वर्ग में आ गया है लड़का। एकदम घर के सामने ही लपलपाती हुई चिकनी काली सड़क है, गाड़ी मोटर फटफटिया सब दौड़ रहे हैं। सोनुआ होता तो देखता कि लड़का कितनी अच्छी जगह आ गया है, ऐंठा ही रहता था हमेशा। उसके घर टीवी थी ना, उसकी ही धाक जमाए रहता था। कुछ सही कुछ गलत मिलाकर ऐसी कहानी गढ़ता था कि गांव के सारे लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते। वह तो सारी चीजें टीवी में देखता था, वो भी जब लाइट रहती थी तब। यहां तो 24 घंटे लाइट है, लड़का जितना चाहेगा टीवी देखेगा। आकर देख ले सोनुआ, जिन चीजों को वह टीवी में देखता था लड़का उन सभी को सही सही में देख रहा है। मालकिन ने लड़के से बाथरूम धो डालने को कहा। लड़का मग्गे से थोड़ा थोड़ा पानी गिराकर बाथरूम धोने लगा। मालकिन ने देख लिया, मगरी पर चिल्लाई, अरे मगरी, इसे ठीक से सिखा कि बाथरूम कैसे धोया जाता है। लग रहा है जैसे तेल लगाकर बाथरूम को चिकना कर रहा है। मगरी मालकिन की आवाज पर फुर्ती से आया, बाथरूम में सर फैलाकर ब्रश से रगड़ा, फिर बाल्टी भर भर कर पानी डालने लगा। लड़के का कलेजा मुंह को आ गया। बाप रे, इतना पानी बाथरूम धोने के लिए। मगरी के सिखाने पर लड़का बाथरूम धोना सीख गया है। अब सिर्फ फैलाकर रगड़ता है और बाल्टी भर भर कर पानी गिराता है। बाथरूम एकदम चमक जाता है। पर न जाने क्यों जब जब वह पानी गिराता है उसके दिल में टीस सी उठती है। वह गिनता है, 1 बाल्टी गिराया, 2 बाल्टी गिराया, 3 बाल्टी गिराया। इतने में तो उसकी अम्मा हफ्ते भर के कपड़े धो डालती। उसका जी करता है कि ये पानी जो यहां फेंक बहा दिया जाता है उसे बटोर कर वह अपने गांव ले जाए। लेकिन क्या करे, पानी को इतनी दूर ले जाना आसान नहीं है। अगर भगवान ने पानी को इस तरह से न बनाकर कुछ अलग तरह का बनाया होता, जैसे पाउडर की तरह, तब वह सारा पानी जो ये लोग फेंक बहा देते हैं घर ले जाता। उसकी अम्मा खुश हो जाती। पानी भी खिलौना बन सकता है, लड़का यहीं देख रहा है। उस दिन की ही तो बात है, मालकिन के दोनों बच्चे बगीचे का नल खोलकर खेल रहे थे। पूरी धार में पानी बह रहा था। लड़के ने दौड़कर नल बंद कर दिया। बच्चे रोने लगे। उनके रोने की आवाज मालकिन तक पहुंची। मालकिन भागती हुई बगीचे में आई। लड़का सोच रहा था कि उसने नल बंद करके अच्छा काम किया, मालकिन खुश होंगी, किंतु उन्होंने लड़के को जोरदार डांट लगाई। बच्चों के खेल में व्यवधान, और वह भी पानी की वजह से। मगरी समझाता है लड़के को कि पानी की चिंता मत किया कर, यहां बहुत पानी है। देख, मैं तो नहीं करता। इस घर का जो तरीका है उसको समझ और वैसे ही काम किया कर। हर जगह अपनी टांग मत घुसाया कर। लड़का मगरी की बात मानता है, वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर न जाने कैसे काम में गलती निकल ही आती है। लड़का नौकर है। नौकर की उम्र पर ध्यान बाद में जाता है, उसके काम पर पहले। वह डांट खाता है, झिड़की खाता है, खाना खाता है। लड़का सब कुछ पचाता है। मीठे पानी में सब कुछ पच जाता है। लड़का लड़का है। नई नई चीजें देखकर उसे उन्हें छू लेने का शौक लगता है। नई चीजें नाजुक होती है, छूने पर उनमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
नई चीजें बड़ी शौक से खरीदी जाती है, इसलिए उनके पुराने होने का डर हमेशा बना रहता है। नई चीजों का चिटकना ही नहीं, खुरच जाना भी असह्य होता है। लड़का इन बातों को नहीं समझता है। ओवन ऑन कर देता है, फ्रिज खोलकर खड़ा हो जाता है। वह जिज्ञासु है, लेकिन मालकिन उसकी जिज्ञासा का क्या करे। वह झटके से कीमती ग्लास उठाता है। मालकिन डर जाती है कि अभी तो गिर गया होता। लड़का डांट खाता है। वह कई कारणों से डांट खाता है। कप चिटकाता है, डांट खाता है। कमरे में कोई नहीं है और पंखा चल रहा है, लड़का डांट खाता है। दरवाजा खुला है, लड़का डांट खाता है। डांट खाते खाते लड़का इतने भ्रम में रहने लगा है कि वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत। जिसे वह सही समझकर करता है वह गलत सिद्ध हो जाता है। लड़का डांट खा जाता है। अब लड़के को यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पहले सतरंगी सी लगने वाली ये दुनिया अब उसे बेजान सी लगती है। गाड़ी, मोटर, सड़क, ओवन, फ्रिज, पंखा, टीवी सब बेजान। दिन भर काम करके रात को जब लड़का लेटता है तो उसे अम्मा की बहुत याद आती है। उसकी अम्मा होती तो वह दुबक कर उसके पास सो जाता। अम्मा उसका सिर सहलाती, पैर दबाती। जब उन्हें लगता कि वह सो गया है तब वो धीरे से उसका माथा चूम लेती। वह खुश हो जाता। वह तो आंख मूंदकर सोने का नाटक करता था। नींद तो उसे अम्मा के माथा चूमने के बाद ही आती थी। सोनुआ इस समय क्या कर रहा होगा? जरूर टीवी देख रहा होगा। उसकी अपनी टीवी है, अपने घर में बैठकर चाहे जब तक देखे। लड़के को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, टीवी कब देखे। सोनुआ कम से कम टीवी पर आने वाले सीरियल या सिनेमा की कहानी तो बताता था। यहां तो कमरे में आते जाते थोड़ी सी झलक भर मिलती है सीरियल की। लड़के को नींद नहीं आ रही है। मगरी ने करवट ली तो लड़के ने पूछ लिया, दादा क्या बज रहा है? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मगरी मोबाइल की बटन दबाकर नींद भरी आंखों से देखता है। 1 बज रहा है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना होता है ना। मगरी करवट बदलकर फिर सो जाता है। लड़का जग रहा है। उसे फिर सोनुआ की याद आती है। वह भी इस समय सो रहा होगा। उसे इतना काम थोड़े ही करना पड़ता है कि हाथ पैर में दर्द हो और नींद ना आए। वह अपनी अम्मा के पास है। लड़का निराश हो जाता है। उसकी अम्मा अकेली गांव में पड़ी है, मजूरी करने जाती है। बाबू थे तब कभी मजूरी करने नहीं जाना पड़ता था उन्हें। बाबू जाने ही नहीं देते थे। अब बाबू नहीं है, वह भी यहां आ गया। अम्मा कितनी अकेली पड़ गई है। बाबू के गुजर जाने के बाद जब वह घर पर था तब अम्मा को उसके लिए खाना बनाने उठना पड़ता था। खाना बनता तो अम्मा भी खा लेती थी। अब पता नहीं बनाती खाती भी होगी या नहीं। अगर अम्मा यहीं पास में रहती तो मालकिन के घर में अम्मा को भी कुछ काम मिल जाता तो। किलक कर खुश हो जाता है लड़का। याद आया उसे, एक दिन मालकिन मगरी दादा से कह रही थी कि मगरी, फैक्ट्री में तेरी बड़ी जरूरत है। रसोई का काम धीरे धीरे इस लड़के को सिखा दे और तू साहब के साथ फैक्ट्री में जाया कर। अगर मालकिन उसकी मां को खाना बनाने के लिए बुला लेती तो कितना अच्छा होता। वह मालकिन से कहेगा उसकी अम्मा कितना अच्छा खाना बनाती है। एक बार अगर मालकिन अम्मा के हाथ का खाना खा लेगी तब कभी अम्मा को काम से नहीं हटाएगी। लड़के को विश्वास है, उसे पैसे नहीं चाहिए। मालकिन चाहे तो उसकी अम्मा को भी पैसे न दे, केवल रहने भर की जगह तथा 2 वक्त भोजन दे दे बस। बदले में चाहे जितना काम करवा ले। यहां अम्मा मीठा पानी पिएगी, मीठे पानी से नहाएगी, साथ रहेगी। कितना अच्छा लगेगा। लड़का सोचता है, जब मगरी दादा उसे रसोई का काम सिखाने लगेंगे तब वह नहीं सीखेगा, गलती पर गलती करेगा। जब मालकिन परेशान हो जाएगी तब उसी बीच वह खुद या मगरी दादा से कहकर अम्मा के बारे में मालकिन से बात करेगा। लड़के से अब तक गलती हो जाती थी, किंतु रसोई के काम में वह जानबूझकर गलती करने लगा है। मालकिन नाराज होती है, लड़का मनी मन खुश होता है। लड़का गलती दोहराता है, डांट दोहराई जाती है। मगरी भी लड़के पर चिढ़ता है, कहता है, अरे संभल जा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। फिर से गांव जाकर उसी गरीबी में रहना।
तेरी माँ बेचारी 4 पैसे की आस लगाए बैठी रहती होगी और तू है कि काम करना ही नहीं चाहता। माँ की तनिक भी परवाह नहीं है तुझे। लड़का गहरे दुख में है। मगरी दादा यह क्या कह दिए? इतनी डांट, इतनी टोका टोकी वह क्यों सह रहा है? लड़का जो कुछ भी सोचता है वह उल्टा ही हो जाता है। मगरी दादा की सोच और नाराजगी से तो अच्छा है वह ठीक ढंग से काम करे। कोशिश करने लगा है लड़का, पर भूल उससे हो ही जाती है। अभिनय करते करते वह स्वयं से बहुत दूर चला गया है। उसे अब खुद इस बात का अंदाज नहीं लग पाता कि वह अभिनय कर रहा है या गलती अपने आप हो जाती है। वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक दूसरे लड़के ने जन्म ले लिया है, जिस पर उसका वश नहीं चलता। उसकी वृद्धि कुंद होती जा रही है। लड़का बिस्तर बिछा रहा है, चादर टेढ़ी हो गई है, मालकिन चिढ़ गई है। एक काम ढंग से नहीं कर पाता तू, छोड़ दे चादर, जाकर बर्तन मांज। लड़का नल के नीचे जूठे बर्तनों को मांज धो रहा है। अरे, उसे सब धुंधला कैसे दिख रहा है? नल के पानी से कुछ छींटे उड़कर उसकी आंखों में भी पड़ गई हैं क्या? आज यूं गीली कैसे हो गई? और अब गालों पर, होठ तक लुढ़क आया यह पानी। इतना खारा? यह नल का नहीं है। क्या फिर से खारे पानी के दिन आ गए? लड़का सिर को कंधे की तरफ झुकाकर शर्ट की बाहों से अपनी आंखें पोंछ लेता है और बर्तन मांजने लगता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। यह पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।